अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको दिन में बार बार पेशाब आता है, रात को बार बार पेशाब आता है, बैतुल खुला जाना पड़ता है, ये पेशाब के फौरन बाद दोबारा जाने की हाजत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और आप इस वीडियो को बहुत ही गौर के साथ समाप्त कीजिएगा। आज हम बात करेंगे इस जिस्मानी तकलीफ के मुकम्मल जिस्मानी, देसी और रूहानी इलाज पर कुरान और हदीस की रोशनी में। तो प्यारे नाज़रीन, आइएगा, समाप्त कीजिएगा। इस पहले नंबर पर आती है तिब्बी पहलू, बार बार पेशाब आने की 7 बड़ी वजूहात। नंबर 1, ज़बरदस्ती शुगर। जब खून में शुगर ज्यादा हो जाए तो गुर्दे ज्यादा पेशाब बनाते हैं और इससे पेशाब ज्यादा आता है। जब इंसान को शुगर हो जाता है तो उससे आपके गुर्दे पेशाब ज्यादा बनाते हैं, तो उससे बार बार पेशाब आने की हाजत रहती है। नंबर 2 पर आता है पानी या चाय ज्यादा पीना, खास तौर पर कैफीन या सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, इससे भी पेशाब ज्यादा आता है, बार बार पेशाब आता है। नंबर 3 पर आता है पेशाब की नाली में इंफेक्शन होना। अक्सर खवातीनों में ये मसला ज्यादा होता है, जलन और दर्द के साथ पेशाब आता है और इससे आपको परेशानी होती है। नंबर 4 पर आता है प्यारे नाजरीन, गुर्दे या मसाने की पथरी होना। पेशाब की राह में रुकावट पैदा होती है, इससे भी आपको पेशाब दर्द के साथ आएगा, जलन के साथ आएगा और इससे पेशाब करने में आपको दिक्कत आएगी। नंबर 6 पर आता है जहनी दबाव और जहनी डिप्रेशन। बाज वक्त दिमागी कैफियत पेशाब की हाजत बढ़ा देती है। नंबर 7 पर आता है कमजोरी या सर्द मिजाजी। खास तौर पर मर्दाना कमजोरी का शिकार अफराद में भी ये वजूहात पाई जाती है कि उनके अंदर बार बार पेशाब आने की हाजत रहती है। अब आइएगा प्यारे नाजरीन, पेशाब के देसी इलाज में आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जबरदस्त चीजें। आपको बार बार पेशाब आने की हाजत है, तो इन चीजों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी पेशाब की हाजत जो बार बार आने की है वो खत्म होगी। तो प्यारे नाजरीन, आपको ले लेना है तुकमा खुरपा और 1 चम्मच सुबह नहार मुंह ले लेना है। इसको तुकमा खुरपा सीट आते हैं, इसके सीट ले लेने हैं। 1 चम्मच सुबह नहार मुंह ताजा पानी के साथ ले, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको फायदा होगा। ये पेशाब की नाली को ताकत देते हैं और जलन को रोकते हैं। नंबर 2 पर आता है इलायची सब्ज और मिश्री। आप दोनों को हम वजन ले लें। इलायची पीसकर थोड़ा सी मिश्री के साथ दिन में 2 बार खाएं। यानी आपको इलायची ले लेनी है और उसको पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, और मिश्री ले लेनी है, उसको पीस लें और उसका भी एक पाउडर सा बना लें और उनको दोनों को मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको फायदा होगा। मसाने को ताकत देता है और पेशाब को कंट्रोल में रखता है और इससे आपका पेशाब बार बार नहीं होगा। जो आपको जाने की हाजत पड़ती है वो नहीं जाएंगे आप। नंबर 3 पर जो आपको मैं ये बतला रही हूँ दवाई, देसी दवाई, दाल चीनी और शहद। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी दाल चीनी मिलाकर रोजाना सुबह ले लें। शुगर और सर्द मिजाजी दोनों में मुफीद है, यानी शुगर में भी आपको ये फायदेमंद है और जो सर्द मिजाजी होती है, इंसान के अंदर ठंड बैठी हुई होती है, उसमें भी ये फायदेमंद है। नोट, अगर शुगर के मरीज हो, अगर शुगर का मरीज हो वो इंसान, तो उसको चाहिए कि शहद ना ले, उनके लिए सिर्फ दाल चीनी ही काफी है। दाल चीनी आप एक पीस लें, पीस के एक चुटकी लें और फाँक लें और पानी से आप फाँक सकते हैं। इससे आपको अल्लाह तबारक ताला बहुत फायदा देगा। अब आइएगा रूहानी इलाज में आपको इसको बताती हूँ कि अब ये तो हो गई दवाइयाँ हमारी। अब आइएगा हम बतलाते हैं कि रूहानी इसका क्या इलाज है। बार बार पेशाब आना बाज वक्त जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी मसले भी हो सकते हैं। खास तौर पर अगर इलाज के बावजूद फायदा नहीं हो रहा हो, ख्वाब में बैतुल खुला या पानी नजर आए या वुजू बरकरार ना रहे, बार बार कतरे आ रहे हों, तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ। देखिएगा,
नंबर 1 पर आता है सूरह कौसर की रूहानी वजीफा आपको बतला रही हूँ। हर नमाज के बाद 11 बार सूरह कौसर पढ़कर नीचे वाले पेट पर यानी जहाँ पर आपका मसाना है वहां पर दम कर लें। यानी आपको करना यह है कि जैसे आप नमाज पढ़े, नमाज की पाबंदी जरूरी है, नमाज पढ़नी आपने शुरू कर दी, नमाज पढ़ी, उसके बाद सूरह कौसर, ये इन्ना आताईना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इसको आपको 11 मरतबा पढ़ना है। अब आखिर 3-3 बार दुरूद पाक लगा लें और इसको पढ़कर अपने नीचे के पेट पर दम करें। हर नमाज के बाद इस तरह करें तो इससे भी आपको बहुत राहत महसूस होगी। रात को सोते वक्त 21 बार सूरह कौसर पढ़ें, पानी पर दम करें और पी लें। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत फायदा हासिल होगा। अब आइएगा प्यारे नाजरीन, नंबर 2 पर आती है आयत सिफा, सूरत तौबा आयत नंबर 14 पर। ये जो आयत है मौजूद है, वयस्फी सुदूरा कौमी मोमिनीन, तो इसको आपको पढ़ना है। इससे भी आप 313 बार पढ़कर पानी पर दम करें, रोजाना पिए, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको बहुत जल्दी शिफा मिलेगी। अब आइएगा तीसरे नंबर पर, दुरूद पाक का आपको अमल बतलाती हूँ। हर बार पेशाब के बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब आप पेशाब करने जाएं उसके बाद आकर फारिग होकर दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ें और इसे अपने नीचे वाले हिस्से पर दम करें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको बहुत ही फायदा होगा। रूहानी बदनजरी या जादू का असरात भी जायल होंगे। इससे आपके जो बदनजरी है या फिर रूहानी बदनजर लग गई है या फिर कोई और बला शैतानी आपके पीछे पड़ गई है तो इससे वो भी जायल हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। तो प्यारे नाजरीन, ये थी रूहानी और देसी दवाइयाँ जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बतलाई हैं। अब आइएगा एहतियाती आपको क्या करना है। सोने से पहले 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देना है। प्यारे अजीजों, आपको अगर पेशाब की शिकायत बार बार आती है तो आपको ये करना है कि सोने से पहले खाना पीना फारिग कर ले 2 घंटे पहले, और 2 घंटे पहले खाना खाने के बाद पानी वानी पीकर फारिग हो जाएं, फिर सो जाएं। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला इससे सर्दी से भी बचाव रहेगा और आपका पेशाब भी बार बार नहीं आएगा। और आपको कोल्ड ड्रिंक, कैफीन और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे भी आपको परहेज करना है। वुजू की जगह पर ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, पेशाब रोक कर ना कर रखें, फौरन फारिग हो। यानी जब आप वुजू करें तो ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। और दूसरा ये कि पेशाब जब आपको हाजत हो तो पेशाब को रोकें नहीं, बल्कि फौरन आप फारिग हो जाएं। इससे भी हमारा मसाना मजबूत होता है, क्योंकि जब हम पेशाब रोक कर रखते हैं तो हमारे गुर्दों में वापस चला जाता है, इससे हमारे गुर्दे कमजोर होते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, इन चीजों का एहतमाम करना है। अगर आपको पेशाब आने की बार बार शिकायत है तो आपको इन चीजों से परहेज रखना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना है, ज्यादा चाय और कॉफी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपको थोड़ा परहेज रखना होगा। प्यारे नाजरीन, ये बहुत अहम बातें हैं हमारी जिंदगी में जो हम रोजमर्रा में शामिल करते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप परेशान होंगे। और प्यारे नाजरीन, जो मैंने आपको ये टोट के बतलाए, जो ये देसी दवाई बतलाई है, इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर इनका आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी फायदा होगा। दोस्तों, और दवा और दुआ का साथ बहुत जरूरी है कि जिस्म का इलाज दवाई से और रूह का इलाज अल्लाह तबारक ताला के जिक्र से होता है। अगर आप ये इलाज खुलूस दिल से करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला फायदा जरूर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने भाइयों बहनों और वालिदीन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और सुभान अल्लाह भी लिखें और बताएं कि आपको कौन कौन सा इलाज ज्यादा मुफीद लगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन जो मैंने आपको देसी नुस्खे आपको बतलाए हैं वो आपको जरूर आजमाने हैं। आपको सफेद इलायची अपने और मिश्री के साथ जरूर चाटें। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत कम पैसों के अंदर आपको बहुत फायदा होगा। जो लोग बहुत बहुत पैसे उठाकर दवाई से फायदा हासिल नहीं कर पाते
तो उनको चाहिए कि ये देसी नुस्खा जरूर आजमाएं, दालचीनी का भी नुस्खा आजमा सकते हैं। और प्यारे नाज़रीन, रूहानी वजीफा भी जरूर करें, जो मैंने आपको सूरतुल कौसर का वजीफा बतलाया है, हर नमाज के बाद 11 मरतबा जरूर पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। तो इस तरह आप अपनी बीमारी को शिफा याब दिला सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुश्किलों को आसान फरमाए। और मेरे प्यारे अजीजों, भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक इंसान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत बहुत महंगी दवाइयाँ काम नहीं करती, लेकिन अल्लाह की रहमतें और अल्लाह के कुरान पाक की जो सूरतें होती हैं, आयतें होती हैं, उनसे फ़ायदा हासिल होता है। तो इसलिए जब आपको दवाई नहीं लग रही तो आपको चाहिए कि रूहानी इलाज जरूर करें, यानी कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक की जो सूरत मैंने आपको बतलाई इसको जरूर पढ़ें और अपनी जिंदगी में ये एक मामूल बना लें। तो प्यारे नाज़रीन, आपसे भी इजाजत लेती हूँ। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। प्यारे नाज़रीन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।